हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट कैप की बात करेंगे 63.50 करोड़ का इस शेयर का मार्केट कैप है और जिस शेयर की बात कर रहा हूं इसका नाम है एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हो सकता है लालायित हो जाए इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, केवल 45 पैसे का ये शेयर है, किसी भी डायरेक्शन में घूम जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी आप पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें तो कृपया करके केवल इतना ही पैसा लगाएं जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल ना बिगड़े। और जबकि इतने ही की बात कर रहा हूं तो एटलीस्ट अगर आपकी शेयर मार्केट में लगाने की पैसे लगाने की अगर आपका वेटेज 1 लाख रुपए का है तो डेफिनेटली केवल 500 रुपये ही इस शेयर के अंदर डालें। कुछ इस तरीके का आप लेकर के चलें। अगर आपका जो वेल्थ और आपकी वैल्यूएशन केवल 1000 रुपये तक ही आती है तब कोशिश करें केवल 10 रुपये का ही इस शेयर के अंदर लगाएं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी बात नहीं है कि 45 रुपये से सीधा सीधा ये 4500 रुपये पहुंच जाएगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेगा। पहले आप इस शेयर के अंदर ट्रस्ट बनने दीजिए और जैसे ही आपके अंदर ट्रस्ट आएगा तो उसके बाद आपको खुद ब खुद आप काबिल हो जाओगे कि आपको किस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि पेनी स्टॉक के अंदर हालांकि ये कोशिश करते हैं कि चलो 45 पैसे का शेयर ले लेते हैं, कल को ये 4-5 रुपये पहुंच जाएगा, बेच के निकल जाएंगे। ठीक, आपकी मेंटेलिटी ये रहती है, पर कल को ये जीरो हो जाएगा, एनसीएलटी में चली गई, क्योंकि 45 पैसे का शेयर है, कब क्या हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ पर मैं हमेशा बोलूँगा, कभी भी आप पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने जाएँ तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने जाएँ। तो इसी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस शेयर से रिलेटेड मैं पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूँ। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट कैप की बात करेंगे 63.50 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 0.45, केवल 45 पैसे का शेयर है ये। हाई देखिए 70 पैसे का लगाया, लो देखिए 20 पैसे का लगाया, तो यानी कि 20 से 45 तक की जर्नी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर ये ऑलरेडी। बुक वैल्यू की बात करेंगे 1.22 रुपीज़ का है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे शेयर मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि जब भी कोई शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे होता है यानी कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। पूरी कैपेबिलिटी है कि 1 रुपये 22 पैसे तो आने वाले समय में आ ही सकता है इसका, पर इसको क्या रोक रहा है जो 1 रुपये 22 पैसे तक नहीं आने दे रहा है, वो है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि दोनों ही निगेटिव है। ना केवल निगेटिव है बल्कि 1.55% नीचे है। तो बस यही चीज़ इसको रोक रही है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का है, तो जिस समय इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा तो शेयर आसानी से 1 रुपये 22 पैसे तक चलते हुए देखने को मिलेगा। जिस कंपनी का नाम ले रहा हूँ इसका नाम है एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। पहले आप इसको जानते थे एक्सेल इन्फोवेज के नाम से। कहाँ काम करता है? इज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, IT इनेबल्ड BPO सर्विसेज और जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो जब भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करने वाली कंपनीज होती हैं, जो BPO वाली कंपनी होती हैं या जो इंफ्रा कंपनीज होती हैं, तो आसान होता है ऐसी कंपनीज को मैनिपुलेट करना। तो इस चीज़ से भी आप बचे रहना। कंपनी के अंदर देखिए बुरी क्या चीज़ें हैं। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत कम है कंपनी के पास। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स, कम सेल इन्होंने रिकॉर्ड कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, केवल 20% है। देखिए क्या ही देखोगे आप जब एक 45 पैसे जैसी कंपनी को, क्या देखोगे अंदर फंडामेंटल्स के अंदर। ठीक है, तो अब कैसे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप ये मान के चलना जब भी 45-46 जैसे पैसे वाली कंपनियां होती हैं, हमेशा कभी अपने फंडामेंटल्स की वजह से ऊपर भले ही ना जाएं, पर हो सकता है ऑपरेटर्स के हाथ में अगर पड़ गई तो ऊपर हो सकता है ऊपर लेके चले जाएं। तो पहला तो होता है ऑपरेटर से ड्रिवन और दूसरा होता है कंपनी के फंडामेंटल्स में देखते हैं कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है इस कंपनी के अंदर। तो पहला अच्छी चीज़ तो ये है कि बुक वैल्यू से कम मिल रही है कंपनी। दूसरा देखिए सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी की सेल है वो ठीक आई है 0.64 करोड़ से 0.71 करोड़। जैसे ही इसका सेल 1 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा शेयर भी ऊपर निकल जाएगा। एक्सपेंडिचर हालांकि वहीं बढ़ गया, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि नेट प्रॉफिट, जी हाँ नेट प्रॉफिट कम तो नहीं पर हाँ बढ़ गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 0.61 करोड़ से 0.22 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया। खर्चा बढ़ा, हालांकि इन्होंने सेल भी अपनी बढ़ाई, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब ऐसा लगता है ये कंपनी इसी वजह से पूरा, जब शेयर मार्केट मंडे के दिन पूरा डाउन रहा, उसके बाद एक्सेल रियलिटी 12.5% ऊपर था, तो शायद इसी वजह से ऊपर रहा होगा ये शेयर। तो ये बोलते हैं, हालांकि ये कंपनी अच्छी भी है क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी स्प्लिट भी कर चुकी है और तगड़ा बोनस भी दे चुकी है। देखिए शेयर कैपिटल देखिए 141 करोड़ का है और शेयर कैपिटल लगातार इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व्स में देखिए 38.67 करोड़ का रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या बनाता है इसको? सबसे अच्छी चीज़ ये बनाता है कि कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है केवल 0.04 करोड़ का है, बहुत कम इसका लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी 0.03 करोड़ की है, तो बहुत कम, यानी कि कंपनी कर्ज मुक्त है। ऑलमोस्ट जीरो डेट के साथ कंपनी आते हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कर्जा है जिसे कंपनी आसानी से पे ऑफ कर सकती है, क्योंकि रिजर्व्स में कंपनी का बहुत पैसा पड़ा हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ और भी क्या है इस कंपनी की, वो है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी की पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ना केवल एक्टिविटी है बल्कि देखो 45 करोड़ का पॉजिटिव। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी फोकस किया है, क्योंकि 41 करोड़ का निगेटिव है। क्या किया है कंपनी ने? इन्वेस्टमेंट कुछ परचेज किए हैं 42 करोड़ के। ठीक है, इसके साथ साथ फिक्स्ड एसेट कंपनी ने 1.16 लाख के सोल्ड कर दिए। तो इन्वेस्टमेंट परचेज किए, इसका मतलब है जैसे ही इन्वेस्टमेंट ये ऊपर जाएंगे कंपनी का रिटर्न अच्छा आएगा।
इसके साथ साथ मार्च 2022 से मार्च 2023 के अंदर देखो 318 दिन का डेटा डेज था, वहीं डेटा डेज 131 दिन का बचा। अब जैसे जैसे ये डेटा डेज नीचे आएंगे शेयर प्राइस ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी के अंदर अभी तक मुझे केवल एक खराब चीज़ नजर आई है। वो खराब चीज़ क्या है? वो खराब चीज़ मेरे भाई ये है कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। हालांकि डेटा डेज भी खराब है, क्योंकि डेटा डेज किसी भी अच्छी कंपनी के लिए 24 दिन, अगर 24 दिन या उससे कम है तो वो अच्छे हैं, उसके ऊपर के पूरे बेकार हैं। पर फिर भी देखो जहां 318 दिन के डाटा डेज थे वहां केवल 131 दिन के बचे। एटलीस्ट कंपनी कोशिश कर रही है। कंपनी का प्रोमोटर की होल्डिंग देखो 19.99% प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं, बाकी देखिए 79.96% पब्लिक होल्ड करके चल रही है। यानी कि जब प्रोमोटर चाहेगा ऊपर ले के शेयर को चला जाएगा, तो इस चीज़ से बचे रहें। FIIs की भी होल्डिंग कंपनी के अंदर बनी हुई है 0.05% से, जो कि अच्छी चीज़ है। प्रोमोटर के पास 20 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास प्रोमोटर स्टेक ऑन करके चल रहे हैं। तो कंपनी के अंदर पॉजिटिव साइन क्या है? पॉजिटिव साइन ये है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से कम मिल रही है। दूसरा पॉजिटिव साइन ये है कि इस क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर जो रिजल्ट आया है वो कंपनी का पॉजिटिव देखते हुए मिला है, जिसकी वजह से नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट अच्छा आया है कंपनी का। कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अच्छा रिटर्न गेन करके चल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है। साथ ही साथ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी फोकस किया है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैं ये शेयर आपके पास लाया। फिर भी इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।